हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अ, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिटर्मिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में। और वैसे इंग्लिश पढ़ने वाले क्लास 9th 10th इवन 8th और 7th के भी बच्चे ये टॉपिक देख सकते हैं। हर जगह ये पूछे जाते हैं डिटर्मिनर्स। होते क्या है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनर्स एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, जो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है ना, जो किसी भी नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ होता है, और नाउन के जस्ट पहले लगकर उस नाउन के बारे में विशेषता बतलाता है। ठीक वैसा ही काम करता है डिटर्मिनर्स पे। लेकिन लेकिन होता क्या है कि एडजेक्टिव बहुत बड़ा पार्ट है। हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स नहीं हो सकता। हर डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव में आ जाएगा, लेकिन हर एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो सबसे पहले तो इफ यू डिफाइन दिस वेरी पार्ट, डिटर्मिनर्स को यदि आप डिफाइन ही करते हो तो इसका डेफिनेशन क्या निकल कर आएगा कि अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड। प्यारे बच्चों, आप आराम से जल्दीबाजी में नहीं रहोगे, आराम से सीख सकते हो, ठीक है ना, नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी में। इट इज अ वर्ड, है ना, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है बिफोर अ नाउन, विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, किसी नाउन के पहले यूज होता है टू से समथिंग अबाउट द नाउन, उसी नाउन के बारे में कुछ कहता है। से समथिंग अबाउट द नाउन, आप समझिएगा, टू से समथिंग अबाउट द नाउन। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल करता हूं, आई हैव सम मनी, एज फॉर एग्जांपल आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है, कुछ पैसा है। तो मनी तो प्यारे बच्चों नाउन है, और जो नाउन के जस्ट पहले रहता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं या डिटर्मिनर कहते हैं, तो इसी को डिटर्मिनर कह रहा है। और ये डिटरमाइन किस चीज को करता है, तो याद रखिएगा, आमतौर पर कोई भी डिटर्मिनर बताता है उसके क्वांटिटी को बता सकता है, उसके मात्रा को बता सकता है। क्वांटिटी, TITY, क्वांटिटी को बताएगा, या फिर ये बता सकता है, जिसको बोल सकते हो क्या, अमाउंट को बताएगा, है ना। कभी कभी तो नंबर को भी बता देता है, संख्या कितनी। आई हैव 2 पेन्स, पेन के पहले लग रहा तो 2 हो गया। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल या कोऑर्डिनल या कार्डिनल, कार्डिनल नंबर में आएगा। फिलहाल मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डिटरमिनर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो नाउन के पहले लगा होता है। बहुत सारे डिटरमाइनर्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको याद रखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल्स आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल्स आता है, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, ए एंड द। फिर सेकंड में आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव में होता है प्यारे बच्चों दिस, दैट, दीज, दोज। ये सारे क्या है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनर्स हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से पहले नोट करते जाओ, उसके बाद हम लोग सभी कुछ पढ़ेंगे। थर्ड में आता है बेटा पोजेसिव डिटर्मिनर, जिसको बोलते हैं पोजेसिव्स। पोजेसिव डिटर्मिनर या पोजेसिव्स भी कहा जा सकता है, जैसे माई हो गया, जो अधिकार बताए, योर हो गया, हिज हो गया, आवर हो गया, हो आवर हो गया, देयर हो गया, ये सारे क्या है बेटा? पोजेसिव डिटर्मिनर्स। चौथा होता है आप लोग का इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स या इंटेरोगेटिव से बोल सकते हैं। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, हुज ब्रदर आर यू, विच हो गया, हुज हो गया, है ना। व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, व्हाट हो गया, जो WH वर्ड क्वेश्चन पूछने का काम करे और नाउन के पहले। बेटा जी याद रखिएगा, जितने एग्जाम्पल से यदि डिटर्मिनर्स हैं तो ये सारे वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ किसके पहले आएगा? नाउन के पहले जब आएगा तो ये डिटर्मिनर्स का काम कहलाएगा। पांचवा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है क्वांटिफायर्स। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं क्वांटिफायर्स में ही। क्वांटिफायर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है ना कि क्वांटिटी को बताता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस,
लिस्ट। फिर आप लोग का आता है प्यारे बच्चों फ्यू। आप फ्यू लिखते चलोगे, यदि आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ बहुत ऑथेंटिक है। मैं खुद पहले और जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ये सारे वर्ड्स आप लोग के क्वांटिफायर्स में आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लिए यहाँ तक देख लिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वांटिफायर्स हो गया, फिर आप लोग का आएगा क्वांटिफायर्स में वैसे सम भी आता है, ये सब आ जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा आपका आइदर भी आ सकता है, नाइदर भी आ सकता है। फिर आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट में तो सम भी आ जाएगा, एनी भी आएगा, बोथ भी आ सकता है। ये सारे डिटरमिनर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, मैं बताऊंगा इसको जब मैं वन बाई वन पढ़ाऊंगा तो। फिर एक आता है न्यूमेरिक डिटरमिनर्स या न्यूमेरल्स बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको। न्यूमेरल्स क्यों, ये नंबर को बताता है, और नंबर दो प्रकार का होता है। एक ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर, और एक होता है बेटा कार्डिनल नंबर। क्या होता है ये बहुत डिटेल से बताएंगे। ये आमतौर पर रैंक को बताता है, ऑर्डर को बताता है, या सीरीज को बताता है। और ये जो कार्डिनल नंबर है या कार्डिनल व्हाट यू से, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर को बताता है। पढ़ाएंगे इसको तो मैं डिटेल से बताऊंगा। आमतौर पर इतना डिटरमिनर्स यदि आप कवर करते हो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट यदि मैं थोड़ा बताऊं तो आर्टिकल ए और एन और द का प्रयोग कहाँ होता है। कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन यदि सिंगुलर हो, और कोई भी नाउन यदि सिंगुलर हो और वो कॉन्सोनेंट, पहले बचपन में पढ़े थे बेटा जी आप लोग, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, नहीं कॉन्सोनेंट साउंड हो। जरूरी नहीं, जैसे देखो ना कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू तो आवर भी होता है। मैं 1 घंटे में आता हूँ तो आई विल कम इन ए आवर नहीं होगा, आई विल कम इन एन आवर होगा। एच लगने के बावजूद भी एन लग रहा है, क्यों? क्योंकि साउंड में हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, जो कि समझ पा रहे हो ना, वॉवेल का टच दे रहा है। और यदि नाउन सिंगुलर हो और वो वॉवेल साउंड दे रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा हो, क्या दे रहा हो, वॉवेल साउंड, तो वो एन लगता है। और द, मैं एक चीज बताऊं, जो भी नाउन स्पेशल है, खास है, वो क्या लेता है, द का प्रयोग लेता है। आप जब एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो उसमें आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, अच्छा मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। क्या बॉयज के साथ ए या एन लग सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बॉयज प्लूरल है, लेकिन द लग जाएगा। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी नोटोरियस, या वेरी बैड, या वेरी इंटेलिजेंट, या वेरी हार्ड वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। आगे एन का प्रयोग देखो, अब वही बॉय रहता, सिंगुलर रहता तो अ बॉय हो जाता। अम्ब्रेला है तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा यहाँ पर। और कोई नाउन यदि स्पेशल है, कुछ खास है, तो त लगेगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड में डेमोन्स्ट्रेटिव में एकदम शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आजकल का जमाना थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना, एडवांस्ड है। मैं डिटेल से बताऊंगा, बोलोगे जल्दी जल्दी बताइए सर, हालांकि जो सही है आपके लिए वो मैं जरूर करूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होता क्या है, दिस दैट दीज दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइन करने के लिए होता है। ये एक चीज तो हमेशा याद रखना, ये नाउन के पहले लगेगा। जैसे देखो दिस पेन, दैट पेन में क्या अंतर है, दिस और दैट में। दिस पेन मतलब यह कलम, दैट पेन मतलब वो कलम जो नजदीक में है, नियर है और सिंगुलर है। दिस पेन्स नहीं होता है, सिंगुलर है, वो दिस लगेगा। और जो दूर में है मतलब फार है, वो दैट लेगा, दैट पेन इज माइन, और वो भी सिंगुलर के साथ लगता है। लेकिन बताओ ये कलमे, तो दिस पेन्स होगा या दीज पेन्स होगा, दीज पेन्स। वो कलमे, दोज पेन्स, दीज और दोज प्लूरल के साथ लगता है, इतना बात तो तय हो गया। और प्लूरल के साथ लगता है। और दीज मतलब ये कलम, दोज मतलब वो कलम, ये दीज मतलब नजदीक के लिए लगता है, नियर के लिए लगता है, और दोज फार के लिए लगता है। नहीं समझ में आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं।
दिमाग में रखो, जैसे कोई आपको एक कलम आपके पास है तो आपसे बहुत नजदीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलेगा, दिस पेन इज माइन या दीज पेन्स आर माइन। एक कलम है आपके पास, आप बोलेगा दिस पेन इज माइन। और वही पेन यदि दूर है, सिंगुलर है, तो बोलेगा दैट पेन इज माइन। लेकिन मान लो आपके पास 3-4 पेन्स है सामने और नजदीक है वो ढेर सारे पेन्स है तो प्लूरल है, तो क्या बोलेगा, दिस पेन्स आर माइन या दीज पेन्स आर माइन। आप बोलेगा दीज पेन्स आर माइन। और वही जब दूर है, वो कल में हमारी है और प्लूरल में है, तो दैट पेन्स आर माइन नहीं कीजिएगा, वहां पर क्या कीजिएगा, दोज पेन्स आर माइन। तो याद रखिएगा, दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ, दीज और दोज प्लूरल नाउन के साथ देना, दिस नजदीक के साथ देना, दो दैट फार वाले ऑब्जेक्ट के साथ देना दूरी को दिखाने के लिए, दीज नजदीक को दिखाने के लिए प्लूरल में, और दोज दूर को दिखाने के लिए प्लूरल में यूज होता है। अब चलिए पोजेसिव क्या होता है। पोजेशन वर्ड से बना बेटा। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या राइट, किसी पर अधिकार दिखाना। जैसे मैं हूं तो मेरी कलम है, तुम्हारा घर, तुम्हारा कार, उसका कार, हम लोगों का स्कूल, उन लोगों का कोचिंग। अधिकार बता रहा है, मेरा, तुम्हारा, उसका। तो जो अधिकार बता, माई पेन, योर हाउस, हिज हाउस, आवर हाउस, देयर हाउस, जो अधिकार बताए उसको पोजेसिव कहते हैं, पोजेशन कहते हैं। और नाउन के साथ यूज होगा तो पोजेसिव डिटरमिनर। आगे इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स किसको कहते हैं, विच, हुज, व्हाट, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो। जैसे देखो ना, कौन सी बुक तुम्हें पसंद है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब जरा देखना बेटा जी, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट में क्या पता चलता है, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, पता चलता है बुक तो नाउन है और नाउन के पहले क्या लगा हुआ, एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो जब नाउन के पहले लग रहा है तो डिटरमिनर है और क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है तो इंटरोगेटिव डिटरमिनर। तो आप किसके भाई हो, आप किसकी बहन हो, हुज ब्रदर आर यू। तो ब्रदर नाउन है, नाउन के पहले हुज लग गया, मतलब नाउन के पहले लग रहा है तो डिटरमिनर, और हुज क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है तो इंटरोगेटिव डिटरमिनर। ठीक है ना। देखो अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को मैं समझाता हूँ, अच्छे समझना। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। और बहुत मजेदार बात है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मान लो आपके पास एक ग्लास है, उसमें पानी है ही नहीं, एक आध दो बूंद पानी है, तो मतलब ना के बराबर पानी है, और पानी अनकाउंटेबल है, तो क्या बोलेगा, देयर इज लिटिल वाटर इन दिस ग्लास या देयर इज फ्यू वाटर इन दिस ग्लास, लिटिल वाटर बोलेगा। और अ लिटिल का मतलब होता है समथिंग इन एग्जिस्टेंस, समथिंग पॉजिटिव, थोड़ा सा पानी। जैसे आपके पास ग्लास है, उसमें मान लो कि एक दो घूंट पानी बचा हुआ है, तो उसके लिए एक दो घूंट काफी, आप थोड़ा अपना गला वेट कर सकते हो, तो आप बोलेगा इस ग्लास में थोड़ा पानी है, उसका अपना अस्तित्व है, आप बोलेगा देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। समझ पा रहे हो। और वही द लिटिल का मतलब जो थोड़ा वो खास, जो थोड़ा वो स्पेशल हो। जैसे जो भी थोड़ा पानी मेरे ग्लास में है वो मैं पी गया, तो वो खास बना दिया, सब पानी की बात तो कर नहीं रहे हो, तो बोलेगा द लिटिल वाटर विच वॉज इन द ग्लास वॉज ड्रंक बाई मी, मेरे द्वारा पी लिया गया। लेस, देखो लेस का मतलब लिटिल से ही सब, ये पैदाइश से लिटिल से ही बना है। लेस का मतलब होता है ना, कम के, और तुलना में कम। जैसे मान लो आपके सामने दो ग्लासेस हैं, एक ग्लास में 2 घूंट पानी है और दूसरे ग्लास में 4 घूंट पानी है, दोनों में तो कम ही पानी है, लेकिन एक में जो 2 घूंट पानी है तो आप तो कहिएगा क्या 5 ml पानी, एक में 10 ml पानी है, तो जिसमें 5 ml पानी उसके कम पानी है, तो बोलिएगा दिस ग्लास, दिस 5 ml वाटर ऑफ दिस ग्लास इज लेस देन दैट ग्लास। समझ पा रहे हो, देर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट वर्ड। समझ पा रहे हो। और लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। मान लो 3-4 बॉटल्स हैं और 3-4 ग्लासेज हैं, और 3 चारों ग्लास में सबसे कम जिस ग्लास में पानी हो उसकी द लिस्ट कीजिएगा, है ना। सेम टू सेम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है प्यारे बच्चों। सिर्फ अंतर है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। सेम टू सेम अंतर है। काउंटेबल नाउन में नथिंग को दर्शाने के लिए ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, फ्यू देना। कुछ पॉजिटिव में आ फ्यू देना, जो थोड़ा वो खास तो दे देना द फ्यू। फ्यूअर उससे कम कॉम्पेरेटिव डिग्री में, और फ्यूएस्ट सबसे कम सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा फ्यू। अब मैं बोलूंगा इस ग्लास में बहुत ना के बराबर दूध है, तो देयर इज फ्यू मिल्क करिएगा, मिल्क तो अनकाउंटेबल, तो बोलेंगे देयर इज लिटिल मिल्क। लेकिन हम बोलेंगे मेरे क्लास में 100 बच्चे थे, आज 1 या 2 बच्चे हैं,
तो 100 बच्चे की तुलना में 1-2 बच्चा बहुत कम है, ना के बराबर है। तो बोलेंगे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास टुडे। लिटिल स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन मान लो 10-12 बच्चा आया है, अब 100 बच्चे की तुलना में 10-12 बच्चा कम है, तो हम बोलेंगे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास टुडे। और द फ्यू का मतलब जो थोड़ा खास, तो हम बोलेंगे जो भी थोड़ा स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आया वो तेज है। द फ्यू स्टूडेंट्स, देख रहे हो, द फ्यू स्टूडेंट्स, सबके साथ स्टूडेंट्स नाउन है। ये सारे वर्ड्स जितने आप डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हो, वो सारे वर्ड्स हमेशा किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं। जो भी थोड़े बच्चे हैं वो तेज हैं, तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इन माय क्लास टुडे आर इंटेलिजेंट। फ्यूअर का मतलब होता है उससे कम, कॉम्पेरेटिव डिग्री में। काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होना है, फ्यू फ्यू द फ्यू। अब मान लो मैं बुलाया आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और आप आए 10 बच्चा, और मान लो आपके कोई टीचर है, क्लास टीचर, वो आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाए, आप लोग आए 20 बच्चे, तो मेरे क्लास में आप कम हैं, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट फ्यूअर स्टूडेंट्स इन माई क्लास टुडे। और फ्यूएस्ट का मतलब होता है सबसे कम। मान लो मैं आपके इंग्लिश के टीचर हूँ, मेरे क्लास में आप आए 5 बच्चा, आप मैथ्स वाले टीचर में चले गए 15 बच्चे, साइंस वाले टीचर में मान लिए चले गए 30 बच्चे, तो मेरे में सबसे कम आए, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट द फ्यूएस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास टुडे। है ना, और सब क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगला डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो नाम से ही पता चलता है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। आइदर राम और श्याम हैज डन दिस, राम के पहले आइदर लग गया, तो आइदर दो में से, बेटा जी दो में से कोई एक को दर्शाने के लिए, और नाइदर दो में से किसी को नहीं दर्शाने के लिए होता है। ना तो राम ने ना ही श्याम ने, तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज स्टोलन माई पेन। सम का मतलब होता है कोई या थोड़ा, ये दोनों के लिए यूज होता है बेटा। ये काउंटेबल नॉन के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल नॉन के साथ भी यूज हो सकता है। बोलिएगा कैसे? तो अब हम बोलेंगे कुछ छात्रों की आवश्यकता है, या कुछ टीचर्स की आवश्यकता है, तो सम टीचर्स आर रिक्वायर्ड। क्या सही है या गलत है सेंटेंस? बिल्कुल सही है। सम के साथ टीचर्स आपने दे दिया, तो टीचर्स काउंटेबल नॉन हो गया। लेकिन हम बोलेंगे कुछ पानी की जरूरत है, पानी मतलब वाटर, तो सम वाटर इज रिक्वायर्ड भी तो सही है ना। तो सम के साथ आपने वाटर लगा दिया, अनकाउंटेबल नॉन। तो मतलब सम दोनों के साथ यूज हो सकता है। सम कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। जब ये काउंटेबल नॉन के साथ यूज होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सम टीचर इज रिक्वायर्ड नहीं, सम टीचर्स आर रिक्वायर्ड। और जब ये अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज होगा, जिसको गिन नहीं सकते हो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वर्ब लेगा। सम वाटर्स नहीं, सम वाटर इज रिक्वायर्ड होगा, आर रिक्वायर्ड नहीं। समझ पा रहे हो? और लास्ट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरल्स मतलब खुद बता रहा है कि नंबर को बताता है। किसको बताता है? नंबर। हालांकि एनी और बोथ मैंने बताया ना, दोनों को, है ना, किसी भी चीज में दो में से दोनों को बताने के लिए बोथ का प्रयोग होता है। बोथ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना। एनी का मतलब होता है आमतौर पर नेगेटिव सेंस में यही यूज होता है। डू यू हैव एनी मनी, डू यू नॉट हैव एनी मनी, क्या आपके पास, अच्छा डू यू हैव सम मनी करना सही है, और डू यू नॉट हैव, नॉट लगा दिया तो एनी मनी करना सही है। डू यू नॉट हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है। एनी का प्रयोग आमतौर पर नेगेटिव में यूज होता है। न्यूमरल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों नंबर, नंबर को दिखाता है। और नंबर जब रैंक को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है, तो वो ऑर्डिनल नंबर। और सिर्फ नंबर जब नंबर को बता रहा है तो कार्डिनल नंबर। कहने का मतलब क्या है? जादू सुनो, जादू। एक मैं जो पूछता हूँ बताना, एक सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, बिल्कुल सही। दो सिंगुलर है या प्लूरल? आप बोलेगा सर दो तो प्लूरल है, तीन भी प्लूरल है, चार भी। आप सही बोल रहे हो, लेकिन पता है एक सिंगुलर है, दो तीन चार पांच सब प्लूरल। पता है कब है? जब आप सिर्फ नंबर को बता रहे हो, तो ये कार्डिनल नंबर में है। लेकिन पता है एक सिंगुलर है तो दो को भी सिंगुलर में दिखा सकता हूँ, तीन को भी सिंगुलर, चार को भी सिंगुलर, पांच को भी सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो। अब ऑर्डिनल नंबर बताते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ऑर्डिनल जितने नंबर्स हैं, चाहे वो 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 25 हैं या करोड़ हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। और कार्डिनल नंबर में एक सिंगुलर होता है, बाकी सब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्डिनल नंबर सिर्फ नंबर को बताता है, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक, एक सिंगुलर बाकी सब प्लूरल। लेकिन ऑर्डिनल नंबर रैंक को बताता है, ऑर्डर को बताता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, चाहे एक हो या दो हो, तीन हो, चार से। कैसे बताते हैं? मान लो आपका क्लास में रोल नंबर, आपके क्लास में रोल नंबर कोई 1 है जिसका नाम है अमित। आप हो, मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 2, और किसी दोस्त का आपके रोल नंबर है 3, आप, और अमन का रोल नंबर मान लो 3 है। अमित रोल नंबर 1, आपका रोल नंबर 2, अमन का रोल नंबर 3। अब हम बोलेंगे रोल नंबर 1 खड़ा हो तो अमित खड़ा होगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे रोल नंबर 2 खड़ा हो तो आप ही खड़ा होगे ना, कि अमित को लेकर खड़ा होगे रोल नंबर 2? नहीं, आप बोले तो 2, तो दो बच्चों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप खड़ा होगे। कहने का मतलब
टू यहाँ पर सिंगुलर है। कब? जब मैंने रैंक की बात करी, ऑर्डर की बात करी। तो जब वो रैंक या ऑर्डर की बात होती है तो ऑर्डिनल नंबर्स होता है, वो सिंगुलर होता है। और जब सिर्फ नंबर की बात होती है तो एक को छोड़कर बाकी सब प्लूरल होता है, और सारे नाउन के पहले लगते हैं। 100 बात की एक बात मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी वर्ड जो नाउन के पहले लगकर उस नाउन के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, नंबर के बारे में बता रहा है, उसके बारे में कुछ विशेषता बतला रहा है, वो डिटर्मिनर्स कहलाता है। कुछ बेसिक बताया था मैंने, जैसे आर्टिकल्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, दिस दैट दिस दो, पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमरल्स। इतना यदि बहुत अच्छे से आप लोग यूज में देख लोगे और इसका एक एक क्वेश्चन भी, एक एक एक्सरसाइज भी यदि आप बना पाते हो तो डिटर्मिनर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद।